सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल भैया। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारे यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा अलग सा रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम किसी सब्जेक्ट या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से जो है इसके फैक्ट्स को सुन लेना। और आप लोगों को जो मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ अपना ये भी दिखा देते हैं, क्या कहते हैं इसे, एक जजमेंट का मैं लिंक दे दूंगा नीचे डाउनलोड के लिए, उसको डाउनलोड कर लेना। पहले समझ लो कि हुआ क्या इसमें। कमलेश कार्ला करके जो है ये एक जजमेंट है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट का है ये केस। हुआ क्या, पहले थोड़ा सा चेन समझ लो क्या हुआ है। 2007 में जो है ना, लड़का लड़की की शादी होती है कालरास की, ठीक है जी। अब 2007 में शादी होती है, 2 साल तक जो है दोनों परेशान रहते हैं। मतलब कि जो मैथमेटिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए 7 + 2 मतलब 8 और 9, ठीक है जी। तो 2009 के अंदर जो है जो ये लड़की जो है ये छोड़ के मैट्रिमोनियल हाउस छोड़कर अपने वापसी घर पे चली जाती है। अब जो है हस्बैंड, वो जो है कोर्ट है उसके पास जाएगा, ठीक है जी। और वहाँ पर जाकर डिवोर्स पिटीशन जो है फाइल करती है कि भैया जी मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे साथ जो है इसने क्रुएलिटी करी है, मुझे छोड़ के चलेगी, परेशान करती है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। सो कॉग्निजेंस भी ले लिया उस कोर्ट ने, सब कुछ कर लिया। अब होता क्या है, 2009 में जब ये केस डल जाता है, उसके बाद किसने डाला जी? हस्बैंड ने, ठीक है जी। 4 साल बाद, मतलब कि 9 के बाद 10, 11, 12, 13, वैसे 3.5 है, 4 इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। 4 साल बाद जो है यहाँ पर लड़की को जो है याद आता है, पता नहीं क्या सोच के उसके काउंसिल ने क्या सोचा क्या नहीं, कि चलो जी इसके ऊपर 498A का केस डाल देते क्रुएलिटी का। उसको याद है कि अरे यार 4 साल पहले मेरे साथ भी जो है क्रुएलिटी हुई थी, चलो जी वो डाल देते हैं। तो अब जो है लड़की ने भी डाल दिया 498A IPC का केस क्रुएलिटी का लड़के के ऊपर। आपको पता है कितना बड़ा केस बन जाता है, क्योंकि लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा सुनी जाएगी कोर्ट में, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है जी। पहले लड़के ने डाला, कब डाला जी? 2008 में 2009 में, क्योंकि 7 में शादी हुई थी, 2 साल बाद जो है वो परेशान होकर अलग हो लिए थे। तो 2009 में जो है लड़के ने केस डाला, और 4 साल बाद जो है लड़की ने 498A का केस वापसी डाल दिया लड़के के ऊपर कि भैया इसने भी मेरे साथ जो है क्रुएलिटी करी है। अब इस पूरे पीरियड के अंदर 2000 अपना ये 7 से लेके 9 हो, या फिर 9 के बाद का जो 7 से 9 तो चलो साथ में रहे, लेकिन ये अलग मतलब परेशान ही रहे। 9 के बाद से लेके जितने का भी आगे तक का पीरियड है, ये दोनों मिले नहीं है, ठीक है जी। एक साथ ये नहीं रहे हैं साथ में, और ये मिले नहीं है। अब लड़का जो है वो हाई कोर्ट के पास जाता है, ठीक है जी। हायर कोर्ट हो गई ना, ठीक है जी। तो हाई कोर्ट के पास जाकर 482 का केस लगा देता है, जो 482 CRPC है, क्वेश्चन ऑफ FIR वाली, उसके ऊपर लगाते हैं। क्या बोलता है वो? कहता है जी देखो जी 2009 में मैंने डाला है, इसने जबरदस्ती कुछ पंगे लेने के लिए कुछ के लिए 498A का IPC का केस डाला है मेरे ऊपर क्रुएलिटी का, जबकि 4 साल बीत चुके हैं जी। इसको इतने 4 साल बाद जाके याद आया कि हाँ जी मेरे को तब क्रुएलिटी हुई थी। अगले का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है जी। ये सब सुन के जो है हाई कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया थम्स अप कि हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ये इसको FIR को हम तुम्हारे क्वैश करते हैं। अब FIR में सुनो क्या था, FIR में लड़की ने पता है किस सबको घसीट लिया अपने साथ, हस्बैंड को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, सिस्टर, मतलब सब पूरी फैमिली को घसीट लिया। लेकिन उसमें ये हुआ था कि हस्बैंड और सिर्फ मदर इन लॉ के ऊपर ही जो है केस बना। उसमें लड़की ने ये भी लिखवा दिया था कि भैया ये मेरे से दहेज की भी मांग कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे क्रुएलिटी हुई है, इसलिए 498A का मैं इनके अगेंस्ट केस डाल रही हूँ। ये मैं वो वाली बात बताऊँ जो 4 साल बाद हुई है, 2013 में, ठीक है जी। सो अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने थम्स अप कह दिया कि हाँ भैया तू सही कह रहा है, 4 साल बाद किसी को याद नहीं आ सकता कि भैया मेरे को तब ये हुआ था। अब लड़की चली जाती है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। हायरार्की तो समझ है ना, बेसिक तो नॉलेज है हम लोगों की, भाई छोटी कोर्ट, उसके ऊपर सबसे ऊपर अपनी टॉप पोस्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट वगैरह बात की बातें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है लड़की, कहती है जी देखो जी FIR क्वैश कर दी हाई कोर्ट ने, इसको दोबारा करो, 498A का मैं केस बनाना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर, हालांकि हम मिले नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ध्यान से सब कुछ समझ के परख के फाइनल आपको मैं फैसला सुना देता हूँ। ये था कि भैया लड़के की जो हस्बैंड की जो बात थी उसको थम्स अप करा गया, और FIR को क्वैश्ड ही रहने दिया गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है। अगर मैं आपको एक मिनट को इसको करता हूँ मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आपको ये लोग ये दिख रहे होगा, ये ना पूरी जजमेंट है, ठीक है। इसको जो है मैं आपको नीचे डाउनलोड लिंक दे दूंगा इसका, वहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर लेना, चाहो तो पूरा पढ़ लेना। इसके अंदर मैं आपको मेन चीज़ जो है समझाता हूँ, और आपको एक और चीज़ जो है मैं समझा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना 468 CRPC को यूज़ करते हुए जो है ये जजमेंट सुनाई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक काम करते हैं, उससे पहले आपको 468 सिखाई देते हैं होता क्या है जी। 468 CRPC, ठीक है जी। लो जी ये आ गया, नोट नाउ करो इसे। 468 देखो जी कह क्या रहा है पहले तो जी बड़ा सिंपल हो गया। देखो 468
ये कह रहा है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है जी। अरे यार ये पूरा क्यों नहीं इसमें शो हो रहा, एक बार रुकना ज़रा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ फिर। अब इसमें जो है ये वाला, अब ये पहला सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ पढ़ सकते हो। इसमें एक तो जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रुको ज़रा, पूरा नहीं शो हो रहा है इसमें। हाँ अब मेरे ख्याल से जो है ये शो हो रहा होगा आप लोगों को। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है मुझे। हाँ ठीक है जी। तो अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा इसमें जो ये थर्ड पॉइंट है, 3 years इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एक्सीडिंग 1 year नॉट बट नॉट एक्सीडिंग 3 years। और लास्ट पॉइंट क्या है जी इसमें, यह भी देख लेते हैं, एक मिनट रुको जरा, ये भी देख लेते हैं जी इसमें। ठीक है, ये हो गया जी लास्ट पॉइंट इसमें। तो दिख रहा है ना आप लोगों को इसमें पूरा, हाँ दिख रहा है। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ रिलेशन to the offense which may be tried together shall determine with the reference to the offense which is punishable with the more severe punishment or as the case may be the most severe punishment। तो most severe punishment यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेसिकली ये जो कहना चाह रहा है most severe punishment, वो इसको कह रहा है not exceeding 3 years। कहना क्या चाह रहा है ये समझते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो कहना ये चाह रहा है सिंपली कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि मुद्दा ये उठ रहा था कि भैया इस केस में 498 का जो केस बन रहा है, जो लड़की ने डाला है हस्बैंड के ऊपर, यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, मुद्दा ये बन के आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 468 का ये सहारा लेकर इस सेक्शन को ये कहा है कि जिस सेक्शन में तुम केस बना रहे हो उस सेक्शन में जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट है वही जो है हम लिमिटेशन पीरियड की तरह यूज़ करेंगे। इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको अभी पढ़ाया कि 3 साल का 498A के अंदर जो आईपीसी का है उस पर 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है। क्लियर है जी। तो वही 3 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वही जो बन जाएगी अपनी लिमिटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका सिंपल से ये हुआ है कि आपका अगर क्रुएलिटी का आपने केस डालना है 498A के अंदर, तो आपको ऑफेंस जब से हुआ है तब से 3 साल के पीरियड के अंदर डालना है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, अपना क्या बोलते हैं इसे, जजमेंट दिखा देते हैं। 1 मिनट रुको जरा, इस सेट कर दें एक बार फाइनल। हाँ ठीक है जी। अब इसको दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस जजमेंट में, ये पूरा जजमेंट जो है आपको डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो कमलेश कार्ला और ये शिल्पिका कार्ला एंड अदर्स था ये केस है। तो इसके अंदर मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ लास्ट के कुछ पॉइंट्स कि 15 पॉइंट जैसे समझो। द सबमिशन ऑफ द लर्नड काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट इन दिस रिगार्ड इज दैट, अरे आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, हाँ, द सबमिशन ऑफ द लर्नड काउंसिल ऑफ दिस कंप्लेनेंट इन दिस रिगार्ड इज दैट द एडिशनल लिस्ट फर्निश्ड लेटर ऑन द, नहीं इसको छोड़ो आप, इसको अभी दोबारा समझाता हूँ मैं। ये है In the view of the fact, we opinion that the allegation of the complainant shall be called with regard to the non-return of Sridhan and charges under section 406। ये भी आपको बताता हूँ, 406 का भी इसमें केस बनाया था इसने, और इसी के अंदर आप इसके अंदर कंटिन्यूशन में कर लो, ये रहा। Allegation shall be with regard to the return of Sridhan articles under section 406 of Kamlesh Kalra, even not the Manisha sustainable law, it clearly appears that the filing of criminal complaint is a pressure tactic, है ना, समझ आ रहा है यहीं से बोल के कि भाई ये लड़की जो है जानबूझकर कर रही है। हैविंग बीन एम्प्लॉयड इन द कंप्लेनेंट शिल्पी कालरा अगेंस्ट द हस्बैंड, मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ एंड इज लाइबल टू बी क्वेश्ड। ठीक है जी। सो एज सच वी अलाउ द अपील अराइजिंग आउट ऑफ SLP so and so culprit FIR number so and so under section so and dismiss the appeal out of SLP। तो कहना क्या चाह रहा है, हाँ अब जो ये कह रहा था ना मैं आपको सेक्शन 406, अब इसके अंदर ना 498A के साथ लड़की ने क्या करा, 406 का भी केस लगाया था। उसमें उसने ये कहा कि अपना ये जो स्त्री धन है मेरा, जो मतलब लड़की जो है लेके जाती चीज़ें लड़के के घर पे, तो वो भी जो है इन्होंने रखा हुआ है, वो भी जो है ये नहीं दे रहे हैं मुझे। तो कोर्ट ने कहा एज मैंशनड इन हाई कोर्ट की जो जजमेंट है कि भैया लड़का देना चाह रहा है, तुम नहीं ले रहे हो, तो ये एक ऑफेंस तुम नहीं बना सकते लड़के के अगेंस्ट कि तुम ये कर रहे हो भाई वो नहीं देना, वो बिल्कुल देना चाह रहा है, वो अग्री कर रहा है, तुम लेने वाले बनो। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसमें आपको मैं ये जजमेंट क्यों लाया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, मुद्दे की बात जो है ये लेके चलते हैं। मैं एक बार उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, एक बार रुकना। हाँ ठीक है जी। तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई और इन सबको मैं प्रोग्राम्स को बंद कर देता हूँ और अब अपन लोग
जैसे डिस्कस करते हैं नॉर्मल, वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि भैया ये जजमेंट आपके लिए लाया क्यों मैं। देखो इन फ्यूचर जैसे अगर आपके पास कोई भी केस वगैरह आता है, जनरल है भैया, लड़ाई हो जाती है इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो मैं एक एडवोकेट हूँ, ठीक है जी। तो अब दोनों पार्टी के एंगल से आपको ये नॉलेज मिल गई है कि भैया 498 के ए के अंदर अगर क्रुएल्टी का केस तुमने बनाना है तो 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड है। तो अगर ये कुछ ऐसे मिलता जुलता केस आपका है जिसमें आप हस्बैंड की तरफ से लड़ रहे हो और लड़की जो है मतलब जो वाइफ है उसकी वो 3 साल के बाद अगर डालती 498 का क्रुएल्टी का केस, तो आप ये जजमेंट को यूज़ करके या फिर 468 CRPC को यूज़ करके, जो आपको अभी मैंने पढ़ाया था 3 साल वाली चीज़ इसमें लिखी हुई है, इन दोनों का सहारा लेकर आप क्वैश करवा सकते हो जो FIR आपके क्लाइंट के अगेंस्ट हुई है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लड़की की तरफ से लड़ रहे हो तो ये ध्यान रखना कि भैया 498 का केस जब से हुआ है तब से 3 साल का जो है लिमिटेशन पीरियड बन के आ जाता है। ये आपको चीज़ समझ आ गई है ये जजमेंट पढ़कर और ये केस पढ़कर और 468 का जो CRPC का सेक्शन है वो समझ के, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब भैया मेरे लिए थोड़ी सी मुसीबत होगी क्योंकि कई चीज़ें जो है अलग अलग उसमें रिकॉर्ड हुई है। अब सबको जो है एक एमलगमेशन करके जो है एडिटिंग करके देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आप लोगों के लिए कर ही देंगे, मतलब मैं आप लोगों के लिए खरीदूंगा। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स वॉचिंग टू द BBLLB ज्ञान। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना नहीं करा है तो, और वीडियो अच्छे के लिए तो लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस और चाहिए या फिर आपका कोई और जजमेंट है, कुछ और केस लॉ आपको समझना है या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़, तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है जी। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBLLB ज्ञान। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय। टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।